एजेंसी मीट वेबिनार में हमें 3 चीजों के ऊपर सबसे पहले 3 स्टेप है उसके। स्टेप नंबर वन जो है वो ये है कि मेरा सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट मैं किन लोगों के लिए करना चाहता हूँ। हमारे पास में भी एजेंसी में 2 प्रकार की प्रोफाइल रहती है, एक रहती है नॉर्मल एजेंट्स और दूसरा रहता है HNI एजेंट्स। आज मैं जो आपको बात करने वाला हूं दैट इज आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट नॉर्मल एजेंट के बारे में बात करूंगा। HNI एजेंसी के बारे में फिर कभी फ्यूचर में बात करेंगे कि एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे बनाया जाए, हाउ टू गेट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आउट ऑफ इन्वेस्टर। उस टॉपिक के ऊपर फ्यूचर में कभी बात करेंगे, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल एजेंसी जो आप लोगों के पास में रहती है मेनली, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास में बड़े बड़े बिजनेसमैन एजेंसी लेकर के बैठे रहते हैं। जनरली हमारे पास में 98% एजेंट इसी प्रोफाइल के रहते हैं, नॉर्मल एजेंट जो ग्रेजुएट है, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास के हो सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट में हमें क्या करना है, हम ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे। इसमें आपके पास में अभी बहुत सारी चॉइस है। अगर आप नजर मतलब जैसे अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना, नजर उठा के देख ठाकुर मौत तेरे सामने खड़ी है, वैसा ही अभी माहौल है कि नजर उठा के देख डियो प्रोस्पेक्ट तेरे सामने खड़ा है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मॉल्स बंद हो गए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, बहुत सेंट्रल मॉल, बिग बाजार जैसी बड़ी बड़ी जगह बंद हो गई है, बहुत सारे लोगों ने अपना नौकरी खोया हुआ है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को मैं एनकेश करना चाहता हूं तो मुझे जल्दी से जल्दी कैसे भी करके, है ना, अलग अलग रेफरेंसेस के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से मुझे ऐसे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने अभी अभी अपनी नौकरी गंवाई है या तो वो आगे गंवाने वाले, है ना। जैसे आप में से जितने भी लोग अहमदाबाद के डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो आप बाकी के लोग अपने आप समझ जाएंगे अपने अपने शहर के लिए। अहमदाबाद के डेवलपमेंट ऑफिसर जानते हैं कि शिवरंजनी 4 रास्ता के ऊपर जसूभाई ज्वेलर्स, न लॉ गार्डन के पास में कल्याण ज्वेलर्स, न नक्षत्र, न बड़े बड़े शोरूम थे जिसमें कई सारी लड़कियां और लड़के काम करते थे, है ना। उनका काम ये रहता था कि सुबह 10 बजे वहां पर पहुंचना और शाम को 8 बजे तक वहां पर गहने बेचना। वो सारे लोग आज के डेट में बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, उनके पास में कोई काम नहीं है, और कई सारे लोगों की तनख्वाह भी नहीं आई। सेंट्रल मॉल पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है, बिग बाजार में भी अभी वही हाल है, डिमार्ट में भी स्टाफ रिडक्शन हुआ है, उबेर वालों ने अपने स्टाफ को निकाला, ओला वालों ने अपने स्टाफ को निकाला। जितने भी मतलब ऐसे ऐसी जगह थी कि जो लोग इंडोर सेलिंग करते थे, इंडोर सेलिंग मतलब किसी मॉल या तो दुकान में या तो रेस्टोरेंट में खड़े रह करके, मैकडोनाल्ड के अंदर खड़े रह करके काम करते थे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार कलरफुल कपड़े पहन करके जो लोग आते थे उनको मतलब एंटरटेन करते थे। ये सारे के सारे लोग कि जो इंसान की शौक की चीजों में डील करते थे, जो इंसान की इच्छाओं वाली चीजों में डील करते थे, वो सारे आज बेकार है। मैं हमेशा कहता हूं मार्केट में 2 प्रकार के बिजनेस है, एक रहता है जो इंसान की इच्छाओं को लेकर के डील करता है, और दूसरा बिजनेस वाले वो लोग होते हैं कि जो इंसान की जरूरतों को लेकर के डील करते हैं। तो जो लोग जरूरतों के धंधे में है उनका धंधा चल रहा है, लेकिन जो इच्छाओं वाले में थे, जैसे मूवी हॉल, मॉल, कपड़ों की दुकान, खिलौनों की दुकान, रेस्टोरेंट्स या तो होटल्स, ये सब इंसान की इच्छाओं वाले धंधे थे, वो सारे धंधे की आज की डेट में वाट लगी पड़ी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको ढूंढना होगा कि मेरे अगल बगल में ऐसे कितने लोग थे कि जो ऐसे इंसान की लग्जरी को लेकर के जो काम में थे उसके साथ में जुड़े हुए लोग थे। आप देखोगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कई सारे आपके ट्रैवल एजेंसी वाले लोग होंगे जो आज बिल्कुल बेकार बैठे हुए, जिनके माध्यम से आप टिकट करवाते थे, जिनके माध्यम से आप होटल बुकिंग करवाते थे, आज उनके पास में काम नहीं, और आने वाले 6 महीने तक उनके पास में बहुत ज्यादा काम आने वाला नहीं है। वो पहले जो धंधा करते थे और आने वाले 6 महीने तक में जो धंधा करेंगे, मुश्किल से उनका टोटल बिजनेस का 5 to 10% भी अगर कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इन सारे लोगों को अभी अभी मैंने एक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अहमदाबाद के एक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए करीब 17 ऐसे बिजनेस करने वाले, सॉरी 17 नहीं, 11 की 12 बिजनेस करने वाले लोग थे, उसमें 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर थे। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। 11-12 जिन लोगों को हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाया था, उसमें से 5 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर थे। एक मतलब एक का सोने का मतलब गोल्ड का बहुत बड़ा शोरूम है अहमदाबाद में, अलग अलग एरिया में ब्रांचेस है। ऐसे लोगों को हमने बुलाया था और 11 लोगों को हमने ये समझाया कि इन्वेस्टर तो आप है ही, लेकिन अगर इन्वेस्टर के साथ में आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बनते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उन चीजों के ऊपर बातचीत करी, एंड वी गॉट अ वंडरफुल रिजल्ट्स माय डियर फ्रेंड। ऐसे विचार आया और हमने कर डाला। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म की मजेदार बात क्या मालूम है, खर्चा तो करना है नहीं बहुत ज्यादा, ना सुनना है वो भी सस्ते में सुनना है, ना सुनना है इस प्लेटफॉर्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ना सुनना कॉस्टली नहीं है ज्यादा, बड़े सस्ते में ना सुननी पड़ती है। फिजिकल वर्ल्ड में तो कैसा था कि अपन जाए गाड़ी वाड़ी लेकर के, है ना, किसी को होटल वोटल में या रेस्टोरेंट में या कैफे कॉफी डे में बिठा करके अपन समझाए, 200-300 रुपए का खर्चा करे और बाद में ना सुनने का मौका आए तो बड़ा लफड़ा होता था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना भी बड़ी सस्ती है बॉस, और हाँ तो मजेदार है।
ठीक है, तो अगर इस दिशा में मैं सोचना चाहता हूं तो मेरे आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे। दूसरी बात जो मैं एजेंट को कहता हूं वो आपसे भी कहना चाहता हूं कि जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो सिर्फ बतौर डेवलपमेंट ऑफिसर ही लिस्ट बनाइए, ब्रह्मा जी बन के मत बैठिएगा, है ना, मतलब दुनिया के निर्माता बन के मत बैठिएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम रहता है कि इस दुनिया में किसका क्या होने वाला है। मैंने कई बार डेवलपमेंट ऑफिसर को देखा है कि जो लिस्ट बनाते वक्त जो है वो ये करते हैं, इसको बोलूं कि ना बोलूं, ये एजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे साले को बात करूं कि ना करूं, मेरे दोस्तों को बात करूं कि ना करूं, मेरा ये पड़ोसी है इसके साथ में बात करूं कि ना करूं। मेरा कहना यह है कि सेल्स में मुझे जो सिखाया गया था, एक सेल्स का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, ये जिंदगी भर यदि आप और आपके एजेंट याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। सेल्स में एक ही चीज याद रखनी है कि ना समझनी नहीं है, ना सुननी है, ना समझनी नहीं है, ना सुननी है। नेवर इमेजिन नो, लिसन नो। ना समझिए मत, सुनिए उसे। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला मना करेगा, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और अगर हम ना समझने चालू करेंगे ना तो दुनिया में हमको हाँ वाले नजर ही नहीं आएंगे। लेकिन अगर ना सुनने के लिए निकलेंगे तो हमें ढेर सारी हाँ सुनने को भी मिल जाएगी। तो मैंने ज्यादातर असफल, चाहे वो एजेंट है या डेवलपमेंट ऑफिसर है, एजेंसी को लेकर के, वो इस वजह से असफल होते हैं क्योंकि वो ना समझने वाले लोग होते हैं। उनको लगता है इससे बात करूं कि ना करूं, फलाने से करूं कि ना करूं, है ना। रोज उनके ऐसे कई सारे दोस्त, मैंने कई सारे डीओस को देखा जो बड़े बड़े क्लब में मतलब अटैच्ड है, राजपथ क्लब के मेंबर है, कर्णावती क्लब के मेंबर है, कोई क्लब वो 7 का मेंबर है ना। कई सारे रईस लोगों के साथ में उनका उठना बैठना रहता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो हिम्मत नहीं आती कि इनसे बात करें कि यार तुम जो करोड़ों रुपए लगा करके धंधा कर रहे हो, करोड़ों लगा करके लाखों कमाने का धंधा कर रहे हो, मेरे पास में एक धंधा है कि जिसमें बिना लाखों लगाए लाखों कमाए जा सकते हैं। ऐसा एक डायलॉग तो मारो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बोले यार नहीं यार मेरे को नहीं करना, इतना ही होगा ना। कोई थोड़ी मेरी क्लब की मेंबरशिप कैंसिल कर देगा कि निकालो इसको क्लब से। लेकिन मैं ऐसा डायलॉग तो मारूं क्या वो जमाना गया जहां करोड़ों लगा के करोड़ों कमते थे। आज का जमाना है बुद्धिमानी का। आज के जमाने में ऐसे क्षेत्र है कि जहां पर बिना पैसे लगाए भी करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। यदि आप एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में कॉफी पीना चाहता हूँ। आइए आधा घंटा कॉफी पीते हैं और मस्त मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आई कैन डू फॉर योर लाइफ। ऐसा एक डायलॉग मार करके मैं शुरू तो करूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो अगर मैं इस प्रकार से कुछ करना चाहता हूं तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट जो है, जब भी आप वेबिनार करें तो सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट, जिस प्रकार का आप वेबिनार कर रहे हैं, जैसे अभी मैं जिस वेबिनार के बारे में बात करने जा रहा हूं वो नॉर्मल एजेंसी को लेकर के है, जिसमें हम 12वीं पास लोगों को, ग्रेजुएट्स को, या और एज चाहे कुछ भी हो, महिला हो पुरुष हो, लेकिन अल्ट्रा एचएनआई या एचएनआई लोगों को अपने एजेंसी इसमें नहीं समझाने वाले, यानी नॉर्मल एजेंसी वाले लोगों की अपने लिस्ट बनाई। तो सबके नाम डालो, जिनको भी आप जानते हैं सभी लोगों के नाम डालो। नंबर 2, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका रहता है ऑनलाइन वेबिनार का, वो रहता है इनविटेशन का। जैसे सेल्स में अपॉइंटमेंट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अपॉइंटमेंट मिल गई तो समझ लो कि सेल होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से वेबिनार में इनविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बंदा आ गया वेबिनार में तो उसका एजेंट बनने के चांसेस 80% हो जाते हैं। ठीक है, तो बंदे को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लाने के लिए। तो कम्युनिकेशन मतलब बात करके इंसान को लेकर के आना, इनवाइट करना कि वो आए वहां पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनविटेशन, प्रॉपर इनविटेशन कैसे करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा एजेंसी मीट वेबिनार जो आप करेंगे उसमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना है, आपको अकेले को बैठ के बनाना है कि आपने बुक लिया और उसके अंदर नाम लिखने चालू किए। उसमें कोई मेहनत नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन सबसे मेहनत ज्यादा किस में, इनविटेशन में। क्यों? अगर मान लो कि आप 20 लोगों को बुलाना चाहते हैं, 25 लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो उन लोगों से 40-50 लोगों से बात करना, 40-50 लोगों से बात करेंगे तो 20-25 के कंफर्मेशन मिलेंगे, है ना। ये जो पेन लेना है, अगर ये पेन अपन ले पाएंगे तो मेरे हिसाब से मतलब आने वाले 1 साल के अंदर नए 100-150 को लेकर के आना इस धंधे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कम खर्चे के अंदर। इसके बाद में जो तीसरा रहता है दैट इज एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन कि जिस प्रकार के लोगों को मैंने बुलाया है उनको टच करे वैसे प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। उनसे उनकी मानसिकता को टच करे वैसे मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। अगर मैंने मिडिल क्लास लोगों को इकट्ठा किया है, अगर मैंने आम आदमियों को इकट्ठा किया है, तो आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को मोटिवेशन चाहिए। मिडिल क्लास का आदमी डरा हुआ रहता है, तो सबसे पहले उसको मोटिवेट करना पड़ता है, उसके अंदर के डर को खत्म करना पड़ता है। एंड तो उसके लिए मेरे को कोई ऐसी बातें करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कस्टमर में एजेंसी मीट करते हैं ना, उसमें मैं सबसे पहला स्लाइड लेता हूं, सीइंग इज बिलीविंग एंड बिलीविंग इज अचीविंग।
कि जिस चीज को आप देखोगे तो विश्वास करोगे और विश्वास करोगे तो हासिल करोगे। फिर मैं उनसे बात करता हूँ 4 क्वाड्रेंट कंसेप्ट के बारे में, ASBI के बारे में, कि क्यों दुनिया के 95% लोग मिडिल क्लास में पैदा होते हैं, मिडिल क्लास में बड़े होते हैं और मिडिल क्लास में खत्म हो जाते हैं, और क्यों 5% लोग ही ऐसे होते हैं कि जो मिडिल क्लास में पैदा होने के बावजूद भी मरते हैं इससे पहले एक बार अमीर जरूर बन जाते हैं। फिर मैं उनको LIC बिजनेस के बारे में बताता हूँ। अब मेरे को अगर इन्वाइट करना है तो स्टेप्स ऑफ इन्विटेशन क्या है ये समझिएगा, कि इन्वाइट कैसे करना है। स्टेप्स ऑफ इनविटेशन में सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा वो है कॉल एंड गेट कंफर्मेशन। कॉल करना है और कंफर्मेशन लेना है। तो सबसे पहले हम उसको ना ही कोई इनविटेशन कार्ड भेजेंगे ना मैसेज भेजेंगे, सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बना करके मैं 50 नाम लेकर के मान लो कि बैठा हूं, है ना, मैंने विजय सोलंकी एक नाम लिखा हुआ है, मैं विजय सोलंकी साहब को कॉल करूंगा, मैं उनको एजेंसी देना चाहता हूं, मैं उनको कॉल करूंगा और उनसे बातचीत करना चालू करूंगा। क्या कॉल करना है, बात करनी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहला स्टेप है कॉल एंड गेट कंफर्मेशन। जब तक उन 25 लोगों की कंफर्मेशन नहीं आ जाती मैं लोगों से बात करता रहूंगा, ठीक है। तो कॉल एंड गेट कंफर्मेशन, जैसे ही मेरे को कंफर्मेशन आ जाएगी फिर मैं उस आदमी को डिजिटल इनविटेशन कार्ड भेजूंगा, एक शानदार बनाया हुआ, मैं आपको बताऊंगा कैसा डिजिटल इनविटेशन कार्ड होता है। तीसरा आएगा डिजिटल इनविटेशन कार्ड भेजने के बाद में, मान लो कि मेरा 30 तारीख को कोई इवेंट है, आज हो गया 27 तारीख, आज अगर मैंने कॉल करना चालू किए उसमें से कंफर्मेशन मिले तो आज शाम को ही जैसे ही कंफर्मेशन आएगा तो मैं उनको इनविटेशन कार्ड देता रहूंगा। जैसे ही इनविटेशन कार्ड देने के बाद में कल मैं क्या करूंगा, कल मैं उनको टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा एक, कि आपने इस प्रोग्राम में आने की सहमति दी और मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में आने के बाद आपको एक नई सोच और एक नई दिशा मिलेगी। मतलब वो सारे डायलॉग जो आपने कॉल करने के टाइम पे टेलीफोन पे मारे थे वो सारे ही डायलॉग अपन टेक्स्ट फॉर्म में वापस लिखेंगे इसके अंदर, ताकि एक हैमरिंग होता रहे, उसको रिमाइंडर होता रहे। फिर दूसरे दिन, मतलब आज हो गई 27, कल हो जाएगी 28 तारीख, फिर 29 तारीख को मैं क्या करूंगा, 29 तारीख की सुबह सुबह मैं उसको फिर से डिजिटल इनविटेशन कार्ड और टेक्स्ट मैसेज जो मैं पहले भेज चुका हूं वही मैं दोबारा भेजूंगा, वही सेम मैसेज, ताकि उसको रिमाइंडर मिले। और अगर 30 तारीख की शाम को मेरा प्रोग्राम है 5:15 बजे, तो मैं क्या करूंगा, 30 तारीख की सुबह बैठ करके जिन 25 लोगों ने या 30 लोगों ने मेरे को कंफर्मेशन दी है, जिनको मैंने कार्ड भेजे हैं, मैं उनको फाइनल वेलकम कॉल करूंगा कि विजय सोलंकी जी नमस्कार, आनंद बात कर रहा हूं सर, स्वागत है आपका, आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, है ना। और जैसे ही आप जानते हैं कि आज शाम को हमारी मुलाकात हो रही है सर, 5:15 बजे आ जाना, और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर डेटा चाहिए होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिन भर में अपन फेसबुक और यूट्यूब देखने में इतना डेटा इस्तेमाल कर ले कि शाम को मीटिंग के टाइम पे डेटा ही ना बचाओ। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये भी मैं विजय सोलंकी को बताऊंगा कि बॉस इसका भी ध्यान रखना, है ना। तो और लास्ट में मैं मेरा जो गुड बाय डायलॉग रहेगा, मैं इसे गुड बाय डायलॉग कहता हूं, है ना, तो फिर मैं बोलूंगा विजय सोलंकी जी चलिए बहुत मजा आने वाला है, शाम को एक नई सोच और एक नई दिशा मिलने वाली है सर, 5:15 बजे मैं जूम के एप्लीकेशन में आपका स्वागत करने के लिए आपको मिलूंगा वहां पर। स्वागत है विजय सोलंकी जी, शाम को 5:15 बजे मिलते हैं, है ना। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज आप आखिरी में सुनेंगे या बोलेंगे वो आपके दिमाग में रहेगी। तो मैंने लास्ट में ये डायलॉग बोलना है विजय सोलंकी जी को कि ठीक है विजय सोलंकी जी, तो 9:15 बजे उस दिन अपन मुलाकात, और 5:15 बजे आज शाम को आज हम लोग मिलते हैं जूम एप्लीकेशन में, आपका स्वागत है, जिस प्रोग्राम का नाम है एक रात सफलता की। ऐसा मैंने एक डायलॉग मारा माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये पूरा सीक्वेंस है, ये साइंस है, समझना, सेल्स इज बेसिकली ए साइंस। अगर मैं इस स्टेप को कंप्लीटली फॉलो करता हूं, इसमें मेरे को मिस नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं उल्टा पुल्टा करूंगा, मैं हमेशा, मतलब जब हम लोग विजेता बोलकर के एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग एजेंट्स को और डीओस को साइंस ऑफ इंश्योरेंस सेलिंग सिखाते हैं, जिसमें मैं स्पेनको प्रोसेस उनको बोलता हूं कि ये साइंस है, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तुम्हारी मर्जी से तुम नहीं कर सकते, जो करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। जैसे कपड़ा पहनने का एक साइंस रहता है ना, कि पहले क्या पहनना बाद में क्या पहनना, अगर मैं ऊपर नीचे करूंगा तो क्या होगा, मैन की जगह सुपरमैन बन जाऊंगा। ठीक वैसा ही सेल्स में भी है कि सेल्स में जो पहले करना है, पहले कॉल करना और कंफर्मेशन लेना, बाद में डिजिटल कार्ड, बाद में टेक्स्ट मैसेज, बाद में दोनों एक साथ, और फाइनली वेलकम कॉल। जो चीज इस सीक्वेंस में करनी है वो करनी है। और ठीक उसी प्रकार से कॉलिंग जो है, कॉलिंग इज ऑल्सो साइंस माय डियर फ्रेंड्स। स्टेप्स ऑफ टेलीकॉलिंग में आपको बताना चाहता हूँ, विच आर द स्टेप्स ऑफ टेलीकॉलिंग, है ना। और ये सारी चीजें हमें अपने एजेंट को भी सिखाने के लिए काम में आएगी, समझिएगा, स्टेप्स ऑफ टेलीकॉलिंग को लेकर के। ठीक है, स्टेप्स ऑफ टेलीकॉलिंग फटाफट फटाफट अपन देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ टेलीकॉलिंग में सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज ग्रीट विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। बढ़िया तरीके से ग्रीट करो, मतलब एकदम गुड मॉर्निंग अगर आप बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, एंथुजियाज्म के साथ में बोलिए।
ताकि सामने वाले आदमी को, मैं हमेशा एजेंट और डीओ दोनों को कहता हूं कि हमारी बात में दम वो होना चाहिए कि सामने वाले आदमी के अंदर चेतना जागरूक हो जाए। एकदम आदमी मरा हुआ है बेचारा, लॉकडाउन के अंदर उसकी नौकरी चली गई है, वो डिमोटिवेटेड है ना। अगर मैंने मान लो कि मैंने किसी एक अमर अमर उपाध्याय बोल करके किसी इंसान को फोन किया और अमर उपाध्याय का अभी अभी नौकरी चला गया है, तो अगर मैं उसको ढेरी लीली आवाज में गुड मॉर्निंग बोलूंगा तो उसका क्या हाल होगा? तो मैं बढ़िया से बोलूंगा, अमर जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो उस बेचारे की नौकरी चली गई तो वो धीरे से बात करेगा। पहले मैं उसको पूछूंगा कि अमर जी क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, आपकी आवाज में वो दम नहीं लग रहा है जो पहले था। अरे क्या बताऊं आनंद जी कि यार अभी अभी तो मेरी नौकरी गई है, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, है ना। तो मैं उनको बोलूंगा अमर जी बिल्कुल चिंता ना करें, आप यकीन करें कि उन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए ही मैंने आपको फोन किया। तो मेरे डायलॉग में, मेरी बातों में, मेरी आवाज में वो उमंग, जीवन उमंग वाला उमंग झलकना चाहिए, ताकि सामने वाले आदमी के अंदर चेतना जागरूक हो। दूसरा, ग्रैब अटेंशन बाय अप्रिसिएशन। जब भी मैं किसी को कॉल करूं तो मुझे ये मानना चाहिए कि बंदा घर में बैठा हुआ है, हो सकता है दूसरे दूसरे फोन के अंदर वो गेम खेल रहा हो सकता है वो अखबार पढ़ते पढ़ते मेरे से हाँ करते हुए बातचीत करे, हो सकता है कि वो टीवी देखते देखते बातचीत करे। तो मेरे को उसका अटेंशन लेना पड़ेगा। तो अटेंशन लेने का सबसे आसान तरीका है अप्रिसिएशन। किसी भी चीज को लेकर के, मैं अमर उपाध्याय का अगर मैंने प्रोफाइल देखा है और अमर उपाध्याय ने अपने स्टेटस के अंदर कोई अच्छी चीज डाली हुई है, तो मैं इमीडिएटली उसको बोलूंगा अमर भाई तुम यार स्टेटस मालूम नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आते हो, माशाअल्लाह क्या स्टेटस डाला है आपने। ऐसा जैसे ही मैं अप्रिसिएशन करूंगा, अमर उपाध्याय का ध्यान मेरी तरफ आएगा, क्योंकि तारीफ हर किसी को पसंद आती है, ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है। तीसरा, एडिफाई द पर्पस। मैंने कॉल क्यों किया है, मैं किस उद्देश्य से आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं उनको बोलूंगा अमर भाई इस देश का सबसे बड़ा संगठन जो है जिसका नाम है एलआईसी ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया अभी जो है इंश्योरेंस एडवाइजर की रिक्रूटमेंट कर रही है, और इस प्रोफेशन के साथ में जुड़ करके आपको क्या फायदा होगा, आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, उस विषय पे बात करने के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम का नाम है एक राह सफलता की। मैं उस प्रोग्राम में आपको इनवाइट करना चाहता हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा स्टेप आएगा एडिफाई द पर्सन, है ना। एडिफाई द पर्सन, मुझे उसकी भी तारीफ करनी है। तो मैं उनको बोलूंगा सर उस प्रोग्राम में हम बहुत सारे लोगों को नहीं बुला रहे, गिने चुने लोगों को बुला रहे, लेकिन उसमें हमने ध्यान ये रखा है कि हम ऐसे ही लोगों को इस प्रोग्राम में आमंत्रित करें कि जो महत्वाकांक्षी है और हार्डवर्किंग है, महत्वाकांक्षी और मेहनती है। और जब मैं ऐसे लोगों के बारे में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में अमर उपाध्याय जी आपका भी नाम आया, क्योंकि मैं आपको कई समय से जानता हूं और मेरा यह मानना है कि आप एक एम्बिशियस एंड हार्डवर्किंग ह्यूमन बीइंग है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें, और मैं आपको एक बात का एश्योरेंस देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद में आपके मन में एक नई सोच और एक नई दिशा होगी। पांचवा स्टेप आएगा एडिफाई द स्पीकर। और अमर जी मैं क्या बताऊं आपको, उस टॉपिक के बारे में, मतलब एक राह सफलता के बारे में बात करने के लिए हमने जिनको इनवाइट किया है उनके बारे में कहा जाता है, उनको सुनने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ यार जिंदगी में कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि उनका ये मानना है, उस स्पीकर का ये मानना है, वो हमेशा एक बात बार बार बोलते हैं कि आप जो कर रहे हैं अगर वो ही करते रहेंगे तो आपको जो मिल रहा है वो ही मिलता रहेगा। अगर जिंदगी में कुछ नया चाहिए तो नया करना पड़ेगा। ये उनके जीवन का उद्देश्य है, और वो हर सेमिनार में इसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो उनको सुनना भी एक बड़ा मजेदार आपके लिए एक अनुभव रहेगा, है ना। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप आए, लेकिन आपकी कंफर्मेशन अगर मिलेगी तो मैं उस जूम एप्लीकेशन, मतलब उस जूम प्रोग्राम का मैं आपको लिंक भेज पाऊंगा। तो अमर भाई उसमें कल 30 तारीख की शाम को 5:15 बजे आपको आना रहेगा। अगर मैं इस प्रकार से टेली कॉलिंग करता हूं और मेरे को 20-25 का एनरोलमेंट मिल गए, है ना, तो मैं जो अभी डायलॉग बोला हूं वो भी हम आपको देते हैं। जैसे वो डायलॉग जो है वो ये है, जिसे आप मैसेज और डायलॉग दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज भी उनको भेज सकते हैं, आप डायलॉग भी भेज सकते हैं। जैसे उसमें ये लिखा रहता है, बोलना भी यही रहता है कि प्रिय मित्र, मैं आपको ये बताते हुए बड़ा उत्साहित हूं कि भारत का सबसे बड़ा संगठन एलआईसी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस एडवाइजर के रिक्रूटमेंट कर रहा है। आपको इस अद्भुत प्रोफेशन को क्यों चुनना चाहिए और आप इससे क्या प्राप्त करेंगे, इसे समझाने के लिए हम एक शानदार वेबिनार एक रात सफलता की आयोजित कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस वेबिनार में भाग लेने के बाद आपके जीवन में एक नई सोच और एक नई दिशा मिलेगी। यह सेशन विशेष रूप से महत्वाकांक्षी और मेहनती व्यक्तियों के लिए है, और मुझे लगता है कि आप उन्हीं में से एक है। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप इस वेबिनार में भाग ले। आपकी पुष्टि प्राप्त होने पर मैं इस वेबिनार की लिंक आपसे साझा करूंगा, यानी ये आप टेलीफोन में भी बोलेंगे, यही आप मैसेज में भी भेजेंगे। तो ये भी हम आपको रेडीमेड बना करके देते हैं, जिसके ऊपर 2-4 बार प्रैक्टिस करके, और करना पड़ेगा, अपन सेल्स के लोग हैं, है ना, तो ये करना पड़ेगा। ये सारे कार्यक्रम अपने को करने ही पड़ते हैं बॉस, कि बिना किए कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा मरे और मैं स्वर्ग में जाऊं ये संभव नहीं है। अगर मेरे को स्वर्ग में जाना है तो मरना भी मेरे को ही पड़ेगा।
है ना, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये भी हम आपको बना करके देते हैं, और ये सब कुछ करने के बाद में अगर वो कंफर्मेशन दे रहा है तो हम उसको इस प्रकार का एक डिजिटल इनविटेशन कार्ड बना करके देते हैं। 30 तारीख को हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं 30 मई का 5:15 से लेकर के शाम को 6:30 तक, है ना, उसका ये डिजिटल इन्विटेशन कार्ड रहेगा। जैसे ही उसने बोला यस आई एम रेडी, तो अपन उसको ये डिजिटल इन्विटेशन कार्ड भेजेंगे, है ना, बोले मैंने आपको कार्ड भेज दिया है। फिर बाद में अपन उसको प्रोग्राम के दिन लिंक भी भेजेंगे, या तो प्रोग्राम के अगले दिन अपन लिंक भी भेज देंगे। ये सारी चीजें अपन करेंगे। तो ये इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो है कार्यक्रम चलता है। दिस इज हाउ वी नीड टू स्टार्ट एजेंसी सेलिंग ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म।